नमस्कार दोस्तों, हाउ टू टीच चेस टू चिल्ड्रन सीरीज का ये 5th वीडियो है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि मैंने ब्लैक का क्वीन साइड का रुख हटा दिया है। यानी जो छोटा बच्चा जिनको हम चेस सिखाना चाह रहे हैं वो वाइट से खेल रहा है और उसके ओपोनेंट के पास 5 पॉइंट्स नहीं है। तो अब हम गेम स्टार्ट कर रहे हैं। सेम यहां पर भी मैं मेरे सारे पीसेस को 10 से 15 चाल में बाहर निकालूंगा और यही इंस्ट्रक्शन हमको उस बच्चे को देना है। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि यहां 5 पॉइंट्स का जो मेरे पास एडवांटेज है, उसके बाद भी एक बार मेरे सारे पीसेस बाहर आ जाते हैं, मेरी कैसलिंग हो जाती है। यहां मैं चूंकि मेरे पास ऑप्शन है इसलिए मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं। अगर ये रियल गेम होता तो मैं इतनी जल्दी सिंप्लीफाई नहीं करता। अदरवाइज जब सारे पीसेस बोर्ड पर होते हैं तो उसकी गेम प्लानिंग टोटली अलग होती है। यहां सिर्फ मुझे आपको प्लान बताना है कि आपको कैसे प्लेयर को यह बताना है कि जब आपके पास 5 पॉइंट्स का एडवांटेज है तो गेम में विन कैसे करें। अगर यही बच्चा अभी किसी रियल गेम में किसी के साथ अगर खेल रहा होता तो ऐसे केस में उसके ओपोनेंट ने अगर 5 पॉइंट्स यानी एलिफेंट फ्री में दे दिया होता, रुक फ्री में दे दिया होता, तो ऐसे केस में चूंकि उसने पहले से इस चीज की प्रैक्टिस कर रखी है, इस मेथड पे खेलने की प्रैक्टिस कर रखी है, तो वो इजीली इस टाइप की पोजीशंस को कर पाएगा। जैसे कि कोई भी स्टूडेंट अपनी रियल लाइफ में अपने एजुकेशन में एग्जाम देने के पहले घर पर जो भी वो प्रैक्टिस करता है, अनसॉल्व पेपर सॉल्व करता है, वैसा ही इस टाइप की पोजीशंस में खेलना उसने समझा है, उसकी उसने प्रैक्टिस करी है, तो यहां पर वो उसको नेचुरली खेल पाएगा। यही प्लान आपको उस बच्चे को बताना है और हर बार उसके पास जितना जल्दी हो सके अगर उसके साथ कोई नया प्लेयर खेले तो इस मेथड में मास्टरी हासिल करने में उसको जरा भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहां मुझे थोड़ा सा ध्यान रखकर खेलना होगा ताकि गड़बड़ ना हो जाए। ओहो, मैं QD4 चलने वाला था। फिलहाल तो चल जाएगा। अब D6 स्क्वायर के ऊपर मेरे पास 4 अटैक है, तो मैं यहां पर सिंप्लीफिकेशन प्लान कर सकता हूं, पर थोड़ा सा सोचना होगा। बेटर है थोड़ा सेफ खेला जाए, तो मैं C4 खेल रहा हूं। जो प्लेयर ब्लैक से खेलता है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी 5 पॉइंट्स कम है, 5 पॉइंट लेस है, तो एक सिचुएशन आने के बाद उसको पोजिशनली सरेंडर करना ही होता है। और ऐसे केसेस में आप जिसके पास 5 पॉइंट्स अप है वो जल्दी से जीत सकता है। ये बेसिक स्ट्रेटेजी है छोटे बच्चों को सिखाने की। आमतौर पे ये होता है कि जब सारे पीसेस बोर्ड पर होते हैं तो प्लेयर को, अब यहां मुझे चांस मिल गया है सिंप्लीफाई करने का, तो मैं क्वीन क्रॉस क्वीन करके एक्सचेंज करूंगा। छोटे बच्चे जितना जल्दी इस टाइप की पोजीशंस में खेलना सीख जाए तो वो जल्दी ही आगे जाकर इक्वल गेम पोजीशन में खेलना भी सीख सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि अब मैं रुक D6 खेलूंगा। अब ऐसे में अब आप ये देखिए क्या हो रहा है। अगर ऐसी ही किसी एंड गेम टाइप की पोजीशन में अगर उस बच्चे को लास्ट में उसके ओपोनेंट के द्वारा 5 पॉइंट्स फ्री में मिल जाए तो जो किंग है वो किसी भी एक साइड के पॉन्स को ही बचा सकता है। तो ऐसे में जो 5 पॉइंट्स आपके पास एक्स्ट्रा थे वो 5 पॉइंट्स की मदद से आप क्वीन बनाकर
आसानी से गेम जीत सकते हैं। अब मुझे सिर्फ क्वीन बनाना है और इस गेम को मैं इजीली जीत सकता हूं। यहां पर एक छोटी सी चीज है, रुक शुड बी बिहाइंड द पास पॉन। तो अब मैं रुक को यहां पे रख देता हूं कि जिससे करके मेरा पॉन के ऊपर कोई अटैक ना आ पाए। अब मैं क्वीन बनाऊंगा। मैं यहां पर मैंने क्वीन बनाई। मैं यहां पर जो ब्लैक के बचे हुए पॉन्स हैं उनको मारने की कोशिश में नहीं करूंगा, और अगर मैं मारता भी हूं तो मुश्किल से एक आधी पॉन मारूंगा ताकि ड्रॉइज जैसी कंडीशन कहीं से भी क्रिएट ना हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्लेयर्स एक से ज्यादा क्वीन बनाकर मेट करने की कोशिश करना चाहते हैं। तो ऐसे केस में अपनों हमको प्लेयर को यह बताना है कि जितना हो सके ज्यादा क्वीन न बनाई जाए। एक क्वीन और एक रुक या दो क्वीन सफिशिएंट है, जैसा भी मैंने चेक दिया है मेट करने के लिए। और अब यहां पे दो तरीके से मेट हो सकती है। पहला, मैं RH7 चेक दूं, किंग G8 पे जाएगा और क्वीन G7 चेक देके मेट करूं। और सबसे आसान तरीका आपके सामने है, क्वीन D8 चेक मेट। तो ये मेरी इस सीरीज का 5th वीडियो था। अब 2 वीडियो और बचे हैं जो मैं